नमस्कार, कैसे हो लोग। मैं आपका अपना वीसी सर एरा संस्थान जोधपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस सेशन के अंदर अपन जेड 2025 को लेकर महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। काफी बच्चों के कॉल मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे को एक 4-5 टॉपिक है, उनके बारे में सर हमारे को थोड़ा बहुत जानकारी दे दीजिए। और मैं इस चीज से भी परेशान था कि बच्चे काफी कॉल मैसेज कर रहे थे। हर बच्चा को तो पर्सनली अपन रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे, तो बच्चे भी नाराज ना हो इस चीज को लेकर। इस बात को देखकर मैंने यूं सोचा कि अपन चलो यूट्यूब पर डाल देते हैं तो सभी बच्चों तक पहुंच जाए। तो एक बार आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितने भी आपके साथी लोग जेट की तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर कर देना जरूर। अपन आज बात करेंगे आपकी जो जेट 2025 की जो एग्जाम डेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में अगर फॉर्म भर दिया, आपने अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हो तो काफी बच्चों के ये भी दिमाग में आती है बात कि अगर अपन फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म की फीस तो लगेगी, तो वो लगेगी तो कितनी लगेगी, ये भी आती है काफी बच्चों के डाउट। तो इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में आती है कि अपन देखते हैं कि अगर एग्जाम डेट आ गई, इसका जो रिजल्ट है वो कब आएगा, ये भी अपन चर्चा करेंगे। सबसे ज्यादा बात तो दो ही टॉपिक रहते हैं बच्चों के मन के अंदर ख्याल आते हैं कि सर इसके अंदर एज का जो क्राइटेरिया है कितना रहने वाला है, और दूसरा आता है फीस कितनी रहेगी सर। ऑप्शनल जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आता है उसकी कितनी रहेगी। फोरम की तिथि की बात करेंगे, एग्जाम की डेट की बात करेंगे अपन, और आपकी फीस को लेकर बात करेंगे, और आपकी एज क्राइटेरिया को लेकर बात करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। उससे पहले एक बार सेशन को शेयर कर देना, और एक बार थोड़ा बहुत कुछ आपको बोल सकते हैं कि आपको थोड़ा बहुत जनरल नॉलेज दे देता हूं। अभी तक भी जिन विद्यार्थियों ने तैयारी नहीं की है उन्हीं विद्यार्थियों के लिए एरा संस्थान लेकर आया है बहुत सुनहरा अवसर। प्यारे विद्यार्थियों, जो विद्यार्थी जेट 2025 में है उन विद्यार्थियों के लिए एरा संस्थान बम्पर ऑफर लेकर आया है। जो जेईटी सीईटी और 2025 का जो कोर्स है आपका क्रैश कोर्स, उसको ऑफर जो है आपको मैं बता देता हूँ, बहुत कम दर के ऊपर लेकर आया है एरा संस्थान। 1450 रुपए। पहले बता देता हूँ आपको मैं, जेट 2025 जेट 2025 का जो है वो कितने में, 1450 रुपए में। पहले अपना जो दर थी वो 2500 रुपए, 3000 रुपए थी। होली को देखकर और किसान फैमिली के बैकग्राउंड को देखकर एरा संस्थान की जो पूरी टीम थी वो बैठकर यूं सोची कि क्यों ना सभी बच्चों का, किसान फैमिली से मीडियम हो चाहे हाई हो चाहे लो हो, सभी का भला हो सके, इसलिए हमने जो डेट जो फीस की दर है वो कम रखी है, मीडियम रखी है। उसके बाद में बात करें पर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 की, तो इसकी फीस बेटा रखी है आपके कितनी, 3000 रुपए। अपन बोल सकते हैं आपकी 2999 रुपए आपकी फीस इसकी रखी है। ठीक है, ये बात के लिए अपने बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये सर कि हमारे को ये सिलेबस कहाँ मिलेंगे, कोर्सेज कहाँ मिलेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर किसी भी बच्चे को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो अपना जो संस्थान है, सबसे पहले तो अगर ऑफलाइन की बेटा अपन बात करें, ऑफलाइन की अगर बेटा बात करें तो ऑफलाइन जो अपना संस्थान है वो आपके हैं एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के पास, नियर बाई मनोर सर्किल। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ, राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय, उनमें से एक आपका कृषि विश्वविद्यालय है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, उसके पास अपना संस्थान स्थापित है। तो जिन विद्यार्थियों को कृषि प्रवेशक जेट सीईटी की तैयारी करनी है ऑफलाइन बैच के माध्यम से, तो आप आ जाइए, कोचिंग विजिट कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब अगर बात करते हैं बेटा ऑनलाइन की, किस तरह हमारे को ऑनलाइन कोर्स लेना है, हम इतनी दूर है तो हम
ऑफलाइन में नहीं आ सकते, हम ऑनलाइन है। कई बच्चों की रुचि रहती है ऑनलाइन में, तो कई बच्चों की रुचि रहती है ऑफलाइन में। तो उसकी अगर बात करें तो आपको जो आपका प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पे जाओ बेटा, तो ऐप आपको सर्च करना पड़ेगा एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से। इसके नाम से बेटा एग्रीकल्चर एरा इंस्टीट्यूट के नाम से ओनली 3 डिजिट आप टाइप करोगे, इतने में आपको अपना संस्थान का जो ऐप है, एप्लीकेशन है, वो आ जाएगी सामने। उसको इंस्टॉल करके आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हो, आप अपने आप को रजिस्टर करके कोर्स परचेज कर सकते हो। फिर जो कोर्स की दर है वो आपको मैंने बता दिया, कहां पर मिलेगा आपको कोर्स, ये बात होगी। अब सबसे जो मेन बात आती है, अपन ने क्या टॉपिक लेकर आए थे, कौन कौन सा। सबसे पहले थी आपकी एग्जाम डेट या परीक्षा तिथि, या सबसे पहले तो फोरम डेट थी आपकी, फोरम तिथि। बेटा फोरम जो तिथि है आपको मैं बता देता हूँ कि जो फोरम की जो डेट है वो कब भरी जाएगी फोरम आपकी। तो बेटा मार्च का तो लास्ट वीक और अप्रैल का फर्स्ट वीक, इसके मध्य आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में अगर बेटा बात करें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हम अगर फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है सभी बच्चों के ख्याल आता है मन में कि हम फॉर्म भरेंगे तो फीस कितनी लगेगी। तो फॉर्म फीस कितनी है, सबसे पहले तो फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। फॉर्म फीस की अगर बेटा अपन बात करते हैं तो फॉर्म फीस आ जाती है आपकी एससी और एसटी की। अगर बेटा मैं बात करूं तो आपके 1050 होगी, कितनी बेटा 1050। और अगर बेटा मैं बात करूं अदर कैटेगरीज की, इसकी बेटा अदर कैटेगरीज की बात करूं तो इसके लगेंगे आपके 14,050 रुपए। जो भी विद्यार्थी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन कैटेगरीज में आते हैं या अदर्स में, उनके लगेंगे आपके कितने बेटा 14,050। और एससी एसटी वाले के 1,050। दो टॉपिक के बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। उसके बाद में बात करते हैं अपन बेटा कि जो आपकी एग्जाम डेट, परीक्षा तिथि कब की है, परीक्षा तिथि। तो बेटा अगर परीक्षा तिथि की मैं बात करूं तो परीक्षा जो तिथि है वो आपकी जून के फर्स्ट वीक में, जून के फर्स्ट वीक में आपकी एग्जाम लग जाएगी। उसके बाद में अगर बात करें, सबसे रहता है मेन मुद्दा उम्र का। सारे बच्चों के ये ख्याल आते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को छोटा साबित करते हैं। कैसे, कई कईयों की जो उम्र है वो 18-19 साल की होती है, वो क्या होता है कि हाइट में छोटे रहते हैं, तो सोचते हैं कि यार हम अपन तो फॉर्म ही नहीं भर सकते। ऐसे मत सोचा करो, क्योंकि आपकी हाइट के अनुसार आपके फॉर्म नहीं भरे जाते। आपकी जो एज है ना उसके अनुसार आपके फॉर्म भरे जाते हैं, कि आप 2002 के जन्म तिथि है आपकी, या 2001 में जन्मे हो आप, या 2005 में, उस हिसाब से आपके फॉर्म भरे जाते हैं बेटा। आपकी हाइट के अनुसार नहीं फॉर्म भरे जाते। ऐसे 4-5 दोस्त बैठे रहते हैं। एक बार मैंने भी देखा था, हमारे टाइम में क्या हुआ बेटा, हम 4-5 दोस्त बैठे थे, तो एक हमारे में से एक कोई छोटा था हमारा फ्रेंड ही, तो वो बोले कि 12th में थे हम उस टाइम पे, तो वो बोले कि यार तेरा तो फॉर्म भर जाएगा यार, मेरा फॉर्म नहीं भरेगा। मैंने पूछा कैसे, तो उसने बोला कि यार तू तो कितना लंबा है और कितना बड़ा है, और मेरी हाइट देख मैं कितना छोटा हूँ। फिर मैंने उसको उसकी जो एज है कि तेरी उम्र क्या है, तो उसने बताया कि मेरे तो 18.5 है। तो भाई तू 18.5 का है तो तेरी हाइट से फर्क नहीं है। भाई मैं तो अभी 17 साल का हूँ, तू तो 1.5 साल मेरे से बड़ा है। तो बड़ा कौन हुआ, कि मैं हुआ। तो फिर फॉर्म तो भरेगा ही भरेगा, मैं तो बाद में हूँ, मैं तो 17 का ही हूँ। तो कितना का है 18.5 का। तो भाई हाइट से जो है वो कोई मायने नहीं रखती हाइट आपकी, अपने को एज से मतलब रहता है, ठीक है। एज की सबसे पहले विद्यार्थियों को यही रहता है सभी के। दो टॉपिक मैं है बच्चों के क्वारी नहीं की आ रही थी, दो क्वेश्चनों की, कि सर हमारे को एक जो परीक्षा की जो तिथि है, अगर तिथि होगी तो हमें फॉर्म फीस कितनी देनी पड़ेगी। और दूसरी बात आती है आपकी उम्र, उम्र कितनी रहती है ये अपन
डिसाइड करते हैं आपको आज बता देता हूं मैं। देखो बेटा, जो उम्र रहती है आपके शेड्यूल के अंदर, या बोल सकते हैं कि जो गाइडलाइंस है जेड की, उसके अनुसार मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल 16 ईयर, जो बच्चा 16 ईयर का है, 16 साल का है, वो फोरम के लिए जेड 2025 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, अपन ने बात के लिए मोटा मोटा बता देता हूँ। दो ही टॉपिक के बारे में इंपोर्टेंट है बच्चों के लिए। फोरम फीस कितनी है? एसएसटी 1050 अदर की 1450 का, और जो उम्र है नो टेंशन रहो, जिनकी 16 साल है वो आराम से फोरम भर सकता है। और ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि जो 12th में आ गया अब तक 16 साल का नहीं। ठीक है, तो ये आराम से कर लेना आप। उसके बाद में अगर परीक्षा की जो तिथि थी वो फर्स्ट वीक जून में थी। ठीक है, अब बात करते हैं अगर सर हमारी एग्जाम लग गई तो हमारा जो आंसर की वो कब आएगा? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये आपके आएगी सेकंड वीक में जून में। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें कि सर हमारे आंसर की आ गया, रिजल्ट कब आएगा, तो आपके आ जाएंगे लास्ट वीक में जून में। ठीक है, उसके बाद में आपकी काउंसलिंग हो जाएगी बेटा लगभग फर्स्ट वीक से हो जाएगी आपकी जुलाई की। ठीक है, ये अपन ने चर्चा कर ली है। और आपको ये वीडियो है, ये जो सूचना है डेट 2025 की, वो आपको अच्छे से हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जो मैंने न्यूज बताई है, आपको जो सूचना बताई है, वो इन बातों पर आप अमल करना जरूर। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।